तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो दिल से वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो चीनी घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा कमजोर प्रधानमंत्री के चलते बढ़ रही है चीन की घुसपैठें। जय दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि भारतीय क्षेत्र में न सिर्फ चीनी घुसपैठ की संख्या बढ़ रही है बल्कि चीन नए स्पॉट भी भारतीय क्षेत्र पर बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कमजोर नेतृत्व चीन को कई मौके दे रहा है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साल 2018 में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर 83 बार घुसपैठ की थी, जो साल 2019 में बढ़कर 157 हो गई। तो असदुद्दीन ओवैसी ने काफी बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है और साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर है, इसीलिए चीन लगातार भारत पर चढ़ाई कर रहा है और घुसपैठ कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो इंदिरा गांधी के समय लगी इमरजेंसी की वर्षी मनाने पर बीजेपी पर बरसे कन्हैया कुमार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर आज पूरे देश में बीजेपी ने इसकी बरसी मनाई और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। अब इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार से सवाल करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी जेल में कैद हैं। आगे जो है कन्हैया कुमार ने कहा कि हर दिन फर्जी मुकदमों, जेल, बेल और फिर जेल का घिनौना खेल मोदी सरकार में चल रहा है। इस बीच आज साहब ने लोकतंत्र की दुहाई दी और बीजेपी इमरजेंसी की बरसी मना रही है, जो काफी निंदनीय है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र पर नहीं चलती है और इशारों में फेक मुकदमे करवाकर लोगों को जेल में डालती है, क्योंकि वे गॉड से की औलाद। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो जंग चाहता है चीन। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में LAC पर बढ़ाए सैनिक और हेलीकॉप्टर हथियार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे अहम और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ चीन लगातार भारत से बातचीत कर इस मसले को सुलझा रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन LAC में अपने इलाके में सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज बड़ा खुलासा किया है कि LAC से लगे भारत के 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में लगातार चीन की PLA के सैनिक की आवाजाही बढ़ गई है और लगातार वहां पर ये हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पेंगोल झील, गलवान वैली के साथ ही पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीनी सेना के जवान बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले इलाकों में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद भी पॉइंट 14 के इलाके में चीन ने फिर ढांचा खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में LAC पर PLA यानी चीनी सैनिक अपने जवानों के अलावा गोला बारूद और हथियारों में इजाफा कर रहा है और लगातार जो है फाइटर प्लेन वहां पर गश्त भी लगा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो इमरजेंसी की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा संघर्ष करने वालों का त्याग नहीं भूलेगा देश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी की 45 वर्षगांठ पर आज कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा सशक्त नमन है। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। जब आपातकाल लगाया गया था तो उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के मन में आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की तृप्ति भूख का पता नहीं था। तो ये काफी बड़ा हमला जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन और नेपाल के बाद अब भूटान ने भी भारत को दिखाई आंखें, भारतीय किसानों का किया पानी बंद। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भारत अभी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प और नेपाल के नक्शे बदलने वाली हरकतों में उलझा हुआ है कि मित्र देश भूटान ने भी अब जो है भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि असम के समीपवर्ती जिलों के किसानों की शिकायत है कि भूटान से उनके खेतों में कच्ची नहरों से जो पानी पहुंचता था, भूटान अब उसे उन्हें नहीं लाने दे रहा है। असम में इस मौसम में हर साल बक्सा जिले के किसान भूटान जाकर कच्ची नहरों को ठीक कर काली नदी का पानी अपने धान के खेतों तक लाते थे, लेकिन इस बार भूटान कोरोना वायरस के नाम पर भारतीय किसानों को अपने देश में घुसने भी नहीं दे रहा, जिससे कि हजारों किसानों की मुसीबत सामने आई है। तो अब देखिएगा कि किस तरह से लगातार सभी पड़ोसी देश भारत के खिलाफ होते ही जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी बोले हमारे हथियार अंडा देने के लिए बने हैं क्या, मोदी सरकार दे जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे सभी
प्रयासों के बावजूद LAC पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सेना के 20 कीमती जवान शहीद हो गए। इस सब के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता के लिए चीन हमारी जमीन पर लगातार जबरदस्ती तरीके से कब्जा कर रहा है, लेकिन हम चीनी सेना द्वारा खुद को हराने का जोखिम नहीं उठा सकते। आगे उन्होंने क्या हम उन्हें खदेड़ नहीं सकते? क्या हमारे हथियार अंडा देने के लिए बने हैं? मोदी सरकार जवाब दे। क्या हमारी सेना इतनी गैर गुजरी है कि मोदी सरकार उन पर विश्वास नहीं कर रही है और उन्हें आदेश नहीं दे रही है हथियार चलाने के? क्या वह हथियार मोदी सरकार ने अंडा देने के लिए रखे हैं? तो ये काफी बड़ा हमला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बोला है मोदी सरकार पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल के दाम पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार की रुचि जनता की जेब काटने में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पिछले 19 दिनों से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर इसको लेकर हमला बोलते हुए कहा कि आज 19वें दिन लगातार भाजपा सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये साफ कर दी है कि भाजपा को इस संकट के समय में भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि आज पूरे यूपी में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जनता इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम तत्काल कम करे। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बाबा रामदेव की कोरोना वायरस की दवा निकली फर्जी, खुली पोल। कोरोनिल का ट्रायल करने वाले निम्स चेयरमैन पलटे, बोले रामदेव जाने कैसे बनाई दवा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा खुलासा बाबा रामदेव की कोरोना वायरस की दवा का हुआ है। पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन VS तोमर आज पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने अस्पताल में कोरोना की दवा का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। VS तोमर ने कहा कि हमने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अश्वगंधा, गिलय और तुलसी दिया था। मैं नहीं जानता कि योग गुरु बाबा रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाला कैसे बता दिया। वहीं पूरे मामले को सुनकर ये हैरत होती है कि किस तरह से बाबा रामदेव ने पूरे देश को धूल में झोंकने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवा कोरोनिल पर रोक लगा दी थी और टेस्ट सैंपल, लाइसेंस आदि को लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। पतंजलि ने जवाब में बताया कि इस दवा को कोरोना वायरस से पीड़ित किसी गंभीर मरीज पर टेस्ट नहीं किया, कम लक्षण वाले मरीजों पर टेस्ट किया गया था। तो ये काफी बड़ा फर्जीवाड़ा योग गुरु बाबा रामदेव का पकड़ा गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पंजाब के मंत्री ने कोरोना के लिए दिल्ली को बताया जिम्मेदार। कहा लग सकता है पंजाब में फिर से लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि अगर कोरोना से हालात नहीं सुधरे तो जल्दी पूरे पंजाब में लॉकडाउन दोबारा से लागू किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि आज बलबीर सिद्धू ने कैबिनेट रैंक के विधायक राजकुमार बेरका ने दिल्ली को आसपास के राज्य में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि दिल्ली की वजह से ही हरियाणा में भी कोरोना के हालात बेकाबू हुए और दिल्ली अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रहा है और इसका खामियाजा आसपास के राज्य को उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की वजह से ही पंजाब में कोरोना वायरस फैला है और दिल्ली ने ही कोरोना वायरस आसपास के राज्य में फैलाया है। तो ये काफी बड़ा आरोप पंजाब के मंत्री ने दिल्ली पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पतंजलि की दवा पर अखिलेश यादव बोले ये तो रामदेव और मोदी सरकार जाने। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज कई अहम फैसले किए और बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में लोगों को डराया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कोरोना वायरस के टेस्ट नहीं हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा नहीं निकल रहे हैं। वहीं आगे पतंजलि की ओर से कोरोना वायरस के लिए लॉन्च दवा कोरोनिल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो बाबा रामदेव जाने और सरकार जाने, दोनों एक हैं। यूपी में लैब को लेकर भी अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। वहीं चीन के साथ तनाव और चीनी सामान के बहिष्कार के सवाल पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जरूर इसका विरोध होना चाहिए, सामान रोकना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि भारत सरकार ने कितनों को लाइसेंस उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में दिया है। क्या भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, क्या चीन के साथ व्यापार करने वाले उद्योगपतियों को इससे मदद मिलेगी या नहीं? तो ये काफी बड़ी बात अखिलेश यादव ने की है। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्रीय बीजेपी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी पर बोला हमला। कहा चीन और कांग्रेस के बीच क्या है रिश्ता। जी दोस्तों आपको बता दें
कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। अब इसी को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं आपको बता दें कि आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2008 में कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था, जिसमें राहुल गांधी खुद साइन कर रहे थे और पीछे सोनिया जी और चीन के अभी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े थे। कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि पार्टी से पार्टी का ये रिश्ता क्यों बना। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई थी, जिसमें शी जिनपिंग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक पेपर पर साइन करते नजर आए थे। और इसी को लेकर आज जो है रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर।